हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि चैप्टर के बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप सभी टाइप यहाँ सीख लेंगे आज। तो देखिए, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर हम माने एक पेन की कीमत 1 रुपया है तो 144 पेन यानी एसपी जो होगा वह 144 रुपये हो जाएगा। और वह कह रहा है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, यानी कि हानि कितने की हो रही है? 6 पेनों के बराबर हो रही है, यानी कि लॉस हम कह सकते हैं 6 रुपीज़ का हो रहा है। तो सीपी क्या होता है? एसपी एसपी प्लस लॉस, तो 144 प्लस 6। अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो उसको हम सीपी में से हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो एसपी बन जाता है। तो यानी कि सीपी इज इक्वल्स टू हमारा 150 रुपीज़ हो गया। अब हमें चाहिए प्रतिशत हानि का, तो यानी लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस 6 रुपीज़ का अपॉन सीपी यानी कि 150 इंटू 100 होगा। अब ये 50 से कटेगा 3 टाइम, ये है 2 टाइम, और ये 3 6 से कटेगा 2 टाइम, तो 4% का लॉस हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रॉफिट हमें किसी भी चीज़ में फ़ायदा तब होता है जब एसपी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और उसमें से जब हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो वह प्रॉफिट होता है। और लॉस होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और कोई भी चीज़ बेची सस्ते में जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास हमें सीपी निकालना था, तो सीपी निकालने के लिए हमने लॉस प्लस एसपी किया था। अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच दिया। तो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 10% का नुकसान किया, यानी कि 90 रुपीज़ में उसको बेच दिया। उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वह 90 रुपीज़ में खरीदा है, तो 90 रुपीज़ का 10% 9 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 90 का 10% हमें निकालना था, तो इंटू 10 अपॉन 100, तो यह 9 होता है, यानी कि 99 रुपीज़ में उसने व्यक्ति जेड को बेच दिया। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची? 99 रुपीज़ में। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, यानी कि अगर अंकित मूल्य यानी कि टैग जो लगा हुआ है उस पर वह लगा हुआ है मान लीजिए 100 रुपये का, तो अंकित मूल्य का 64% है, 100 का 64% यानी 64, यानी कि वह चीज़ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 64 रुपये की थी, 100 रुपये का उस पर टैग लगा हुआ है। खरीद पर 12% की छूट दे रहा है वो, क्योंकि हमारा टैग लगा होता है किसी भी चीज़ पर, जैसे कपड़ों पर या किसी भी चीज़ पर, और हम उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो 12% का डिस्काउंट लिखा हुआ है उन्होंने, यानी कि वह 88 रुपीज़ में बेची जा रही है। तो सेलिंग प्राइस 88 हो गया। तो लाभ कितने का हुआ? यहाँ पर एसपी बड़ा है सीपी से, तो लाभ होगा, और कितने का हुआ? तो 88 माइनस 64, यानी कि 24 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। प्रतिशत बताना है, तो 24/64 गुणा 100 कर देंगे, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 से ये 8 टाइम, और ये अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 4 से 25 टाइम, तो 75/2, यानी कि 75 का आधा करना है, तो वह हो जाएगा 37.5%। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। तो 60 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी कि 5, यानी कि एक संतरे की कीमत 5 रुपये है जो बेची गई है, एसपी की बात हो रही है। तो 100 संतरे खरीदे गए, तो 100 संतरे कितने में बेचे गए होंगे? 500 रुपीज़ में बेचे गए हैं, एसपी 500 हो जाता है। और खरीदे कितने में गए थे? 400 रुपये में।
तो कॉस्ट प्राइस हमारा 400 रुपये हो गया और बेचे जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस 500 रुपीज़ हो गया। प्रतिशत लाभ क्या है, तो 500 में बेचे गए तो 100 रुपये का लाभ हो गया, 400 की चीज़ 500 में, और हमें लाभ का परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा 100 अपॉन CP, 400 इंटू 100, तो यह हो जाएगा हमारा 25% का लाभ हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर, हमने 5 रुपये के खरीदे हैं कोई केले जिनका रेट था 6 रुपये का एक, यानी कि हमारे लिए एक केले की कीमत हो गई, इसको प्रैक्टिकली नहीं देखना है कि एक केला या 4 केले ऐसे कैसे आधा कैसे खरीदा गया, ये सब नहीं सोचना है, बस हमको क्वेश्चन के तरीके से समझना है। तो एक केले की कीमत हो गई 5/6, मतलब CP हो गया एक केले का, यह CP है। 6 रुपये के 5 की दर से बेचने पर, हम अब बेच रहे हैं, जो SP है हमारा 6 रुपये के 5 की दर से, यानी कि 6/5 हमारा SP हो जाता है। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रॉफिट बताना है, तो वह होता है SP माइनस CP, यानी कि 6/5 माइनस 5/6, LCM लेंगे तो 30 आएगा, और 5 से 30 6 बार जाता है, तो 6 गुणा 6 36, माइनस 5 गुणा 5 25, 36 में से 25 घटाएंगे तो ये 11/30 का प्रॉफिट होता है। हमें परसेंटेज में निकालना है लाभ का, तो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन CP था हमारा 5/6 गुणा 100, बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की, तो 11 की गुणा 6 में हो जाएगी, और 30 और 5 की गुणा होगी, और गुणा 100। अब 6 से 30 कटेगा 5 बार, और 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, तो यानी कि 44% इसका आंसर हो जाएगा। तो 44% का हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर, तो CP कितना हुआ, 1500 किलो खरीदी गई है और 25 के रेट से खरीदी गई है, तो 15 की गुणा 25 में करते हैं 375 और डबल 0, यानी कि 37,500 रुपये की खरीदी गई है। उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है, यानी कि SP हो गया। उन्होंने कहा है सुखाने पर 1/3 रह जाती है, यानी कि 1500 किलो मछली 1/3 रह गई होगी, यानी कि 1500 किलो बन गई होगी 500 किलो, तो बेची तो फिर 500 किलो ही जा पा रही होगी क्योंकि वो सूख गई। तो 500 किलो मछली और रेट कितना है, 80 रुपीज़ है, तो इस हिसाब से बेची जा रही है, यानी कि 40,000 रुपये में बेची गई है। इस प्रकार वह कमाती है, तो SP ज़्यादा है, CP कम है, तो फ़ायदा हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40,000 में से 37,500 घटा दिया जाएगा, तो यह आ जाएगा 2500, यानी कि 2500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, यानी कि अगर हम माने अंकित मूल्य 500 रुपये है और 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 95% में बेच रहा है, तो 95% 500 का कितना होगा, 95/100 इंटू 500, मतलब इससे हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 475 रुपीज़, यानी कि 475 रुपीज़ इक्वल है, क्योंकि वह कह रहा है 25% लाभ कमा रहा है, यानी कि उन्हें अभी भी 475 रुपये पर 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर 100 CP था तो 125% बराबर हो जाता है X का, किसी एक चीज़ का,
475 रुपये। तो x हमने निकालना है, तो 475 बटे 125 गुणा 100 कर देंगे, तो ये 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100 और 5 से 475 काट देंगे, 9 टाइम जाएगा, फिर 25 5 टाइम जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 380 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि 380 रुपये में वह चीज़ हमारी खरीदी गई थी, उसका लागत मूल्य 380 रुपये था और 500 रुपये में उसे बेचा अंकित मूल्य था और 475 में बेचा जा रहा था। अगला सवाल, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अगर हम माने कि एसपी हमारा 100 है, विक्रय मूल्य की बात हुई है यानी कि सेलिंग प्राइस, तो वह 100 है, तब प्रॉफिट होता है हमारा, मान लीजिए लाभ पी का। तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, 100 माइनस पी, क्योंकि जो लाभ है उसको हम सेलिंग प्राइस से घटा देंगे तो वही कॉस्ट प्राइस होगा। तो वह कह रहा है अगर 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि एसपी 100 की जगह 2 गुना यानी 200 कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ 3p हो जाता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस फिर क्या हो जाएगा, 200 माइनस 3p, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ना लाभ बताया गया एग्जैक्टली कितना है, ना सेलिंग प्राइस, ना कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पर इक्वेशंस लेके चल रहे हैं कि अगर 100 रुपये का था तो लाभ p हो रहा था, लेकिन 2 गुना करने पर 3 गुना हो गया। तो अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, यह भी कॉस्ट प्राइस है और यह भी कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों को इक्वेशंस को हम क्योंकि कॉस्ट प्राइस हैं तो इक्वल कर सकते हैं। तो 100 माइनस पी इज इक्वल्स टू 200 माइनस 3p। अब 3p से p घटाएंगे तो ये 2p बराबर 100 के हो जाता है, तो p इज इक्वल्स टू यानी प्रॉफिट 50 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 माइनस पी यानी कि 100 माइनस 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, तो यानी कि 50 अपॉन 50 इंटू 100 यानी कि 100% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 है विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के, तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो अगर हम एसपी मान लें 300, एसपी अगर 100 है तो सीपी हो जाएगा 3/2 इंटू 100 यानी कि 150 रुपीज़। तो ऑब्वियसली हानि होगी क्योंकि यहाँ पर सीपी बड़ा है तो लॉस हो रहा है। तो 150 माइनस 100 यानी कि 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। हमें निकालना है परसेंटेज, तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू हम निकालेंगे 50 अपॉन 150 लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये 50 से 150 3 टाइम कटेगा, 100 अपॉन 3 होता है 33, राइट, 1/3%, 33 सही 1/3% हानि हुई है, और तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नितिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, यानी कि अगर कि कोई सी चीज़ का टैग प्राइस 100 था तो उसने 10% कम यानी कि 90 पर वह खरीद ली, और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। मूल्य की बात हो रही है क्योंकि मूल्य उस पर 100 था, तो उससे 10% अधिक पर बेचता है यानी कि 110 पर बेचता है। एसपी उसका 110 है, उसने खरीदा 90 पर है, तो हमें बताना उसका लाभ क्या हुआ। तो उसने 90 की खरीदी कोई चीज़ और 110 पर बेच दी,
तो उसे लाभ कितने का हुआ, 110 माइनस 90, यानी कि 20 रुपीज़ का उसने लाभ कमाया। और परसेंट पूछा है, क्योंकि यहाँ सारे आंसर परसेंट में है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा 20/CP। उसने 90 में खरीदा है इंटू 100, तो उसको ये 0 से 0 कैंसिल, 200/9, यानी कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर हम पॉइंट लगा के फिर से 2 करेंगे, यानी कि 2 बच रहा है, यानी कि 2/9 ऐसे लिख सकते हैं। 22 से ही 2/9%, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। यानी कि 1 किलो का बाट का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम का बाट रख रहा है, यानी कि 200 ग्राम बचा रहा है वह, और रख रहा है 800 ग्राम का, क्योंकि CP तो यहाँ पर 800 दिखाया जा रहा है, इंटू 100, तो वह कितना लाभ कमा रहा है, ये 4 बार कटेगा, यानी कि 25% का लाभ कमा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाई। यदि वह उसे 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। यानी कि अगर वह 810 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि अगर वह चीज़ 100 मानी जाए तो 90% में उस बराबर है उसका 810 रुपये के, तो 100% कितना होगा, तो 810/90 गुणा 100, तो यह 9 टाइम कटेगा, यानी कि 900, यानी कि वह चीज़ 900 की थी और वह उसे 810 में बेच रहा था। अगर वह 1035 में बेचता है तो फिर प्रॉफिट होगा उसे कितने का, 1035 माइनस 900, यानी कि 135 का। तो परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट, तो वह 135 बटे कितने में खरीदी है उसने, उसका CP है 900 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 9 से 1 टाइम जाएगा, 4 बच जाएगा 45, 9 से 5 टाइम, तो 15% प्रॉफिट हो जाता है। यह वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि टैग उस पर लगा हुआ है 8000 रुपये, 70 to 100 में बेचा जा रहा है, यानी कि कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वह डिस्काउंट निकालना है कि कितना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करेंगे ये वाला आंसर, और कैसा लगा आपको, सभी क्वेश्चंस समझ में आए या नहीं, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट की, और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।